हेलो 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 बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। माला पेरूं तारी राम साय कर जो मारी राम। माला फेरूं तारी राम साय कर जो मारी राम। तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण। तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण। सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान है। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम। सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल। सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल। सेवक की बारा चढ़े दादू दीन दयाल। सेवक की बारा चढ़े दादू दीन दयाल। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम। जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। दादू राम दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज की। आज अपन सभी सुखराम जी महाराज जो बिराई राम धाम में हुए हैं उन महापुरुषों की वाणी सुनेंगे। बहुत ही सुंदर वाणी है और मैंने उस वाणी में से कुछ शब्द अलग किए हैं और वही शब्द आज जो है अपन सुनेंगे। सबसे पहले वो अपनी वाणी में कहते हैं बांदा और सकल पिस्ता सी। और सकल पिस्तासी बांदा और सकल पिस्तासी। मेरे शरणे हंस कोई आसी। मेरे शरणे हंस कोई आसी।
सोई आनंद पद पासी बांधा और सकल पिसतासी। अब तो सकल करत है हांसी नवी बात आकाई। अब तो सकल करत है हांसी नवी बात आकाई। माया वेद भरम सब भूला, माया वेद भरम सब भूल। सत्य पिछाण्यो नाई, सत्य पिछाणो नाई बांधा और सकल पिसतासी। मेरे शरणे हंस कोई आसी, मेरे शरणे हंस कोई आसी। सोई आनंद पद पासी बांधा और सकल पिसतासी। सत सत कहे जो सत ओ है ने अंसर है ओई। सत सत कहे सो सत ओ है ने अंसर है ओई। कुदरत कड़ा क्यों तो ओ है, कुदरत कड़ा क्यों सो। निरक परक लो सोई बांधा और सकल पिसतासी। मेरे शरणे हंस कोई आसी, मेरे शरणे हंस कोई आसी। सोई आनंद पद पासी बांधा और सकल पिसतासी। कै सुख राम ताण के केऊं परमारत के ताई। कै सुख राम ताण के केऊं परमारत के ताई। सत्य स्वरूप की अज्ञा माने, सत्य स्वरूप की अज्ञा माने। अंश तारू जग माई बांधा और सकल पिसतासी। मेरे शरणे हंस कोई आसी, मेरे शरणे हंस कोई आसी। सोई आनंद पद पासी बांधा और सकल पिसतासी। केवल भेद है न्यारो बांधा, केवल भेद है न्यारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। ब्रह्मा विष्णु में सन पायो नौ अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु में सन पायो ना अवतारा सोई। सूरत दिशु शक्ति इंद्रादिक, सूरत दिशु शक्ति इंद्रादिक। नेक न जान्या कोई बांधा केवल भेद है न्यारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए। सो उपदेश हमारो बांधा केवल भेद है न्यारो। ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे। ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर। เ ईश्वर पावे।
दुनिया सारी कौन गिनत में, दुनिया सारी कौन गिनत में, शेष ब्रह्मा लग दावे, शेष ब्रह्मा लग दावे संतों। केवल भेद है न्यारो सांदा, केवल भेद है न्यारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्ति रूप सुन होई। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप होई। यहाँ लग सकल खबर ले आया, यहाँ तक खबर ले आया। आगे जाणन कोई, आगे जाणन कोई, बांधा केवल भेद है न्यारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए। सो उपदेश हमारो, बांधा केवल भेद है न्यारो। के सुख राम अर्थ जब ला दे, जब ऐसी मति आवे। के सुख राम अर्थ जब ला दे, जब ऐसी मति आवे। जब बैरागी नर होई जग से, जब बैरागी नर होई जग से। पीता किसब कुण चावे, केवल भेद है न्यारो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सत्य सबूत आनंद पद कहिए। सो उपदेश हमारो, बांधा केवल भेद है न्यारो। बांधा ये जग मोय न जाने। अगम देश का में उपदेशी, अगम देश का में उपदेशी। माया रस माने, माया रस माने। बांधा ये जग मोय न जाने। आशा बिना ज्यों चीज न पावे, भाग बिना ज्यों चीज न पावे। गुण बिन बूझ न जाने, भाग बिना ज्यों चीज न पावे। गुण बिन बूझ न पावे। यूं जड़ी जंगल में बहुतरी, यूं जड़ी जंगल में बहुतरी। कोई नाही पहचाने, बांधा यूं जग मोय न जाने। अगम देश का में उपदेशी, अगम देश का में उपदेशी। ए माया रस माने, बांधा यूं जग मोय न जाने। ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल पाई। ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल पाई। ऐसी खबर किसी को नाई, ऐसी खबर किसी को नाई। बिरध रहते हैं नाई। यूं जग मोय न जाने, बांधा ये जग मोय न जाने।
अगम देश रामे उपदेशी, अगम देश रामे उपदेशी, ए माया रस माणे बांधा ये जग मोयन जाने। के सुख राम पिछाणे माने तामे निज पद जागे। के सुख राम पिछाणे माने तामे निज पद जागे। उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे, ध्यान समाधि लागे बांधा ये जग मोयन जाने। अगम देश रामे उपदेशी, अगम देश रामे उपदेशी, ये माया रस माणे बांधा ये जग मोयन जाने। तो सुखराम जी महाराज की जय हो। सुखराम जी महाराज आपकी वाणी में फरमावे बांधा केवल भेद है न्यारो। जो आत्म ज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, संसार इन कर्म कांडों ने और शरीर तक की जो सीमा है, जो शरीर में बुद्धि से मन से जो काम आती है, उन्हीं चीजों के बारे में जानती, उन्हीं को सत्य मानती है। तो एक दूसरे शब्द में कहवे कि चार प्रकार की खानी है। दो प्रकार की, जैसे अंडज है, जलज है, आरो बीज है। ए पेड़ पौधा है, आरो भी बीज है। और जड़ो बीज वही, जड़ो वृक्ष वही, जड़ो जीव वही। लेकिन एक उद्बुद्ध की खानी आवे जका हवाओं पैदा व्या करे, मौसमों पैदा हुए। जैसे बरसात को मौसम है, अचानक कटुई छोटा छोटा जो है बिल्कुल सूक्ष्म जीव पैदा हो जावे, जिन्हें कोई कूत कहे, कोई माछर कहे, कोई कींकर कहे। अपने राइडो जो बढ़ने की टाइम है, काला काला जानवर है जो बिल्कुल बेकटू उद्भुत खानी कहे बाने, हवाओं पैदा हो जाए और हवाओं मर जावे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जब शब्द सुरती का योग होता है तो ये ज्ञान पैदा होता है। इस ज्ञान की कोई खानी नहीं है, ज्ञान का कोई विशेष जो है भावार्थ नहीं है। जैसे रोहिल साहब कहे, पंछी का खोज मीन का मार्ग सदगुरु मोई लखाया। आकाश में कोई हाईवे थोड़ा ही है, लेकिन पक्षी उड़ रहा नहीं। ऐसे ही समुद्रों में कांचबार, मगर मच्छर, मछलियां ये सब दौड़ रहा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते परमात्मा के देश का भी मार्ग है, लेकिन बता नहीं सकते। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं बांधा केवल वेद है न्यारो, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। ब्रह्मा विष्णु में से न पायो ना अवतार सोई। कहते ये अवतार भी इस चीज को नहीं पाए। सुर 33 शक्ति इंद्रादिक नेक न जानियो कोई। ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे। जैसे दादू दयाल महाराज की वाणी में आवे, बीच ही अटके नहीं कला कोटि दिखलाई। कई लोग तो रिद्धि सीधी तक थक गया। अब आर जैसे मैं कोई साधन करूं सीधा ही जाग जावे। अब लोग है जो मैंने खांचिया तानिया बेवे, आज उठन कल बटे, गांव का गांव भेड़ा हो जावे। महाराज जोरदार है, वचन सिद्ध है। लेकिन परमात्मा को देश कहते हैं इस वचन सिद्धयों से, इस ज्ञान से, विवेक से, गाने से, बजाने से सबसे न्यारा है। दुनिया सारी कौन गिनत में शेष ब्रह्मा लग दावे। बंद मुक्त दोनों के आगे, मुक्त रूप सुन सोई होई। यहाँ लग खबर सकल खबर ले आया। कहते अड़ तक तो सब लोग गया है, अड़ तक तो सभी संत साधक गया है। आगे जाने न कोई, कह सुखराम अर्थ जब ला दे, जब ऐसी मति आवे। आप कोई भी चीज में गहराई जाओ जन बिनो रहस्य मालूम चली।
आप ऊपर सापर में रह गया तो अपने मिनका तन की जिकी मौज है, जो को सुख है, आनंद है, वो भी अपन पूरा ठाक होनी कि मिनका तन में कितनी ताकत है। एक दोस्त छोटी सी बात में कहूं कि अपने यहाँ एक बार एक कलेक्टर आया, सुमित जी शर्मा, जगह जगह कहीं स्कूल बंद करा देता, कहीं कई हॉस्पिटल में पहुंच जाता, कहीं कुछ ₹2 को भेष धारण करके कहीं पूग जाता और वहां लोगों ने पकड़ लेता, सस्पेंड कर देता। पहली लोगों ने ठाई नहीं हो, कलेक्टर का नहीं तो पावर है। नरेगा वाला डरता है, स्कूल वाला डरता है, हॉस्पिटल वाला डरता। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने मिनका तन की कितनी मौज है, कितना सुख है, कितना आनंद है, लेकिन हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? कि हम कभी उस रास्ते गए ही नहीं। अपन संतांगन जावा तो इतो ही मांगा महाराज रोटी बाटी टाइम में तो हो जावे, गाय भैंस टाइम में तो दूध दे देवे, छोरा नौकरी लाग जावे, कन खूब पैसा हो, सब साधन हो, कदे बीमार नहीं पड़ना, कहीं कोई दुख दर्द नहीं होना, इन्हों आगे आप कुछ भी नहीं मांगा। जबकि संत महापुरुष कहे, संत महापुरुष कहे कि इसके आगे और सुख है, अनंत सुख है, उस सुख की तलाश करो, उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखो। कह सुखराम अर्थ जब ला दे, कहते हैं जब इस बात का अपन गहराई से इसमें उतरेंगे, भजन में जो है तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के जब लगते हैं, तब ये सुख मिलता है। आप थोड़ी दूर माला फेरा, बाका ड्यूटी फाड़ा, सामरा आरती करा तो दबा दब करनी चाहा, भाई 1 घंटो है हटके निवेड़ दो। जो को काम शांति से आराम से मस्त होकर के करना है, वो काम आप फटाफट करा। और कोई हूँ गप्पन लगानी है तो बड़ी हूँ मीठा मीठा ललका दे देना, आप गप्पन लगावा, आई बात है। तो संत महापुरुष कहे कि आपने सार चीज मालूम नहीं होने के कारण जका काम नहीं करना वे आप कर रही हाँ, और जो को चाहो से, इच्छा से, सुख से, मौज से, आनंद से करना है, वो काम अपन दबा दब में करा, फटाफट करा। तो कहे संता बांधा और सकल पिस्तासी, ये सभी लोग पिस्ताई, और मेरे शरणे हंस को आवे सोई परम पद पासी, कि मेरे कने जका लोग आई और मोरो ये ज्ञान जो धारण करी वही आनंद पद पाई, बाकी सबने आनंद पद नहीं मिले। आपने मैं रोज कहूं कि कोई भजन करे, विवेक बोध हूं रेवे तो लाखों करोड़ों में 1-2 आदमी मिनक बन जाए फाचो, बाकी कई तो जानवर बने, कई पशु पक्षी बने, कई भूत और पितर बने। मोक्ष और अभय पद न्यारो है। कोई है जो ब्रह्मा जी के लोक तक जावे, कोई विष्णु जी के लोक तक जावे, कोई बैकुंठ तक जावे, कोई इंद्रासन तक जावे, लेकिन कहते हैं मुक्ति इनसे भी न्यारी है, इनसे अलग है, इनसे अलग है, इनसे आगे है। तो अपन वैसी शिक्षा लेंगे, वैसे संतों के पास में जाकर के नित्य प्रति अभ्यास करेंगे तो ये सुख मिलने वाला है। बाग बिना जीव चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने, एक जड़ी जंगल में बहु तेरी कोई नहीं पिछाने। एक बार एक भगत जो है, एडी एडी जड़ियां हैं जगह सोनो बन जावे, वो जंगल में मैंने बट्टी लगाई दी और जड़ियां ने लाल लाल भी में जड़ी बूटियां ने मैंने नेके का हीरो मतलब सोनो बन जावे। एक दिन कोई ऐसे बाबा जी जैसे महात्मा बढ़ गया परा, बिन जड़ी ने बाका नहीं जड़ी है बट्टी नहीं लगी उड़ी, और मन में विचार करियो देखो कितो आदमी होशियार है, जड़ी रे कने बट्टी लगाई दी जो कितो होनो बनाओ भले। अब इन आदमी ध्यान को नहीं है, महात्मा इन जड़ी के बारे में जाने, संत क्यों रे इसको मसल के डाल दे अभी सोना बन जाएगा, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जी डाली और सोनो बन गो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमें अपने आप से मिलाने का काम ये संत महात्मा करते हैं। हम उसके पास में खड़े हैं, उस भट्टी के पास में खड़े हैं जहाँ वो जड़ी हैं, लेकिन हम उसमें लगे नहीं। अभी तक अपने को मालूम नहीं कि अपने को इतना सुख हो सकता है, इतना आनंद हो सकता है, इतनी मौज हो सकती है। ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नहीं,
बिछड़ रहते हैं नाई। कह सुखराम पिछाने माने, जामे निज पद जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। कहते हैं कोई तन मन वचन से कर्म से एकाकार होकर के मुझे समझता है, मेरे से लगता है, उसको ये ध्यान समाधि लगेगी, उसको ये ज्ञान ये विवेक होगा। और कहाँ जाएगा कि दादू हंस उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। बांधा ये जग मोहिन जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। कि मैं तो उस देश का उपदेशी हूं और ये लोग यहाँ तक लगे हैं। जैसे एक तो आदमी हाव अनपढ़ है और एक डिग्रीधारी करोड़ो है, दोनों की भाषा में अंतर है, दोनों की भाषा एक दूसरा नहीं जाने तो किकर बात करें। ऐसे ही संत तो उस परम देश से आते हैं और अपन लोग मायावी लोग हैं, विषय विकारी लोग हैं, कुकर्मी है, धर्मी है, पापी है, पाखंडी है, अत्याचारी है, विभिचारी है। तो एकदम वो बात अपने समझ में नहीं आएगी। नित्य प्रति हम संतों का संग करके नित्य प्रति ऐसा अभ्यास करेंगे, उस अपने आप को खोजने की तैयारी करेंगे, तब जो है संत महापुरुष कहते हैं ये सुख अपने को मिलने वाला है। कल और सुखराम जी महाराज के शब्द सुना। मन रे तेरा कौन गवारा, मन रे तेरा कौन गवारा। जप जीवन प्राण आधारा, जप जीवन प्राण आधारा। रे माता पिता कुल जाति, धन जोबन सजन संगाती। रे माता पिता कुल जाति, रे धन जोबन सजन संगाती। रे दारा सूत भाई, रे दारा हरि बिन सब झूठा जाई। मन रे तेरा कौन गवारा, मन रे तेरा कौन गवारा। जप जीवन प्राण आधारा, जप जीवन प्राण आधारा। रे तो अंत अकेला जावे, काऊ के संगन आवे। रे तू अंत अकेला जावे, काऊ के संगन आवे। रे तू ना कर मेरी मेरा, रे तू ना कर मेरी मेरा। हरि राम बिना को तेरा, मन रे तेरा कौन गवारा। मन रे तेरा कौन गवारा। रे तू चेतन दे के अंधा, ये माया मोह सब धंधा। रे तू चेतन देखे अंधा, यो माया
धंधा। रे काल नीच सिर जागे, रे सिर काल नीच जागे, हरि सुमरण काहे न लागे। तेरा कौन गवारा मन रे, तेरा कौन गवारा। ये अवसर बहुर न आवे, फिर मिन का जन्म न पावे। ये अवसर फिर बहुर न आवे, फिर मिन का जन्म न पावे। अब दादू ढील न कीजे, अब दादू ढील न कीजे, हरि राम भजन कर लीजे। मन रे तेरा कौन गवारा, मन रे तेरा कौन गवारा। मन रे राम रटत क्यों रहिए, मन रे राम रटत क्यों रहिए। ये तत बार बार क्यों ना कहिए, ये तत बार बार क्यों ना कहिए। मन रे राम रटत क्यों रहिए, मन रे राम रटत क्यों रहिए। जब लग जीविया वाणी तोलो, जप ले सारंग पाणी। जब लग जीविया वाणी तोलो, जप ले सारंग पाणी। जब पवे ना चली जावे, जब पवे ना चले जावे, तब प्राणी पछतावे। मन रे तेरा कौन गवारा, मन रे तेरा कौन गवारा। ये तत बार बार क्यों ना कहिए, ये तत बार बार क्यों ना कहिए। मन रे जब लगे स्वरना सुनी जे तोलो, साध शब्द सुन लीजे। स्वरना जब लगे स्वरना सुनी जे तो, साध शब्द सुन लीजे। स्वरना सुरती जब जाई रे, स्वरना सुरती जब जाई रे, तब सुने भाई। मन रे तब का सुने भाई। मन रे राम रटत क्यों रहिए, मन रे राम रटत क्यों रहिए। ये तत बार बार क्यों ना कहिए, ये तत बार बार क्यों ना कहिए। मन रे राम रटत क्यों रहिए, मन रे राम रटत क्यों रहिए। जब लगने नु पैके तोलो, चरण कमल क्यों ना देखे।
जब लगने नो पेगे तो चरण कमल क्यों ना देखे। जब नैनो कछु नहीं सूझे, जब नैनो कछु नहीं सूझे, तब क्या तब मूर्ख क्या बूझे। मन रे राम रटत क्यों रही है, मन रे राम रटत क्यों रही है। जब लग तन मन नीका तो लो जप ले जीवन जी का। जब लग तन मन नीका तो लो जप ले जीवन जी का। जब दादू जीव आवे, जब दादू जीव आवे, तब हरि के मन भावे। मन रे राम रटत क्यों रही है, मन रे राम रटत क्यों रही है। मन रे देखत जन्म गयो रे, मन रे देखत जन्म गयो। ताते काज कोई न भयो रे, ताते काज कोई न भयो रे। मन रे देखत जन्म गयो, मन रे देखत जन्म गयो। मन इंद्री ज्ञान विचारा, तात जन्म ज्यों हारा। मन इंद्रिय ज्ञान विचारा, तात जन्म जुआ ज्यों हारा। मन झूठ साच कर जाने, बैरे साच झूठ कर जाने। हरि साधु कहे नहीं माने, मन रे साध कहे नहीं माने। मन रे देखत जन्म गयो रे, मन रे देखत जन्म गयो। ताते काज कोई न भयो रे, ताते काज कोई न भयो रे। मन रे देखत जन्म गयो, मन रे मन रे वाद गए चतुराई, ताते मन मुख बात बनाई। मन रे बाद गए चतुराई, ताते मन मुख बात बनाई। मन आप को तापे, मन आप को तापे। करता हुई बेटा आपे। मन स्वादी बहुत बनावे, मैं जाण्या मन स्वादी बहुत बनावे, मैं जाना भी से बतावे। मन मांगे सोई दीजे,
हम ही राम दुखी क्यों कीजे, मन मांगे सोई दीजे, हम ही राम दुखी क्यों कीजे। मन सब ही छाड़ विकारा, प्राणी होए गुणन ते न्यारा। मन सब ही छाड़ विकारा, प्राणी होए गुणन ते न्यारा। निरे गुण निज गई रही रे, निरे गुण निज गई रही रे। दादू साध कहे ते कही मन रे राम। सतगुरुदेव की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये मनीराम जब तक इनमें लगा रहेगा तब तक ये भजन नहीं कर पाएगा। माला फेरा जिते एकदम गाय याद आ जावे, माला फेरा जिते आश्रम याद आ जावे, माला फेरा जिते कोई भगत याद आ जावे, माला फेरा जिते और कोई पड़पच याद आ जावे। तो संत महापुरुष कहते हैं मन रे राम रटत क्यों रहिए, ये तत बार बार क्यों ना कहिए। जब लग जिब्या बाणी तो लो, जपले सारंग प्राणी की। जब तक तुम्हारी जीभ है तब तक राम राम कर, जब तक तेरी आंखें हैं तब तक तू संतों के दर्शन कर, और जब तक कान काम कर रहे हैं तो संतों के शब्द सुन। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये चटपटी बातें, लोगों की निंदा, ईर्ष्या, चुगलियां, ये मन को सुख शांति देती है, मन को अच्छी लगती है, क्योंकि मन अभी तक विषयी है, विकारी है, कुकर्मी है। जब हमारा ये बाहर का मन अंदर के मन से मिलेगा, उसी दिन हमारा ये सब दुख मिटेगा। अपन देसी भाषा में अपन बात कहेंगे तो थारे मैला मनु के भाई, मैला मनु के, मैलो मन कट अलग है अलग। तो कहते हैं उस मन की बात है जो सच्ची है, और ये बाहर के मन की बात है झूठी है। और जब तक हम इन बाहर के मन से इस खाकी मन की बात में चलेंगे, इसके मत के अनुसार चलेंगे, तब तक दुख ही दुख है। तो संत महापुरुष कहते हैं हे मनीराम, तू अगर सीधा हो जाए तो अभी जीव का कार्य एकदम सफल होने ही वाला है। अगर तू सावधान हो जाए, ये विषय विकार छोड़ दे, ये मेरी मेरा तेरी तेरा छोड़ देता है, तो अभी तेरा भला हो जाता है। जब कहते हैं मन रे तेरा कौन गिमारा, अपना बडेरा कितना गया परा देख लो, कटे है वे कोई ने पता नहीं, वे हो रहा है दोरा है कोई पता नहीं। बे जीवता हजन अपन वास्ते ना दुख सहन करता, बहुत पछता, और हैंग दिन टाबरन गालियां काटता कि मैं हूं जित ठीक है, नहीं भूखा मरोला था। कहता कौन कहता, ए पीढ़ी दर पीढ़ी कहता यार बड़े आगे क्या ही है। मैं अब बार मारा चला नहीं कहूं, मारा चला वन चला नहीं कहे भूखा मरो इन लगना थई थाने कहते या, जबकि भूखा कोई नहीं मरे। वो एक मन को स्वभाव है माडनी बोझ ले उनको के ओ यार पंचायती मैं नहीं करूं तो कौन करी। जबकि मन ने कहना आगलो बाहर उठा वजन थारे कहीं दुख है, तू छोड़ ही ने पण नहीं छूटे। जब के मन रे तेरा कौन की मारा, जब जीवन प्राण आधारा, अगर तने कुछ करना हो तो परमात्मा को नाम कर, भजन कर, वो अपने जीवन का आधार है, प्राणों का आधार है। रे मात पिता कुल जाति, धन जोबन सजन संगाती। ये मात पिता भी तेरे अंत में काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ है तब तक सेवा कर, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके अनुसार चल। लेकिन सब दिन चित्त में यही बात रखेगा तो मोक्ष नहीं होगी। उसकी गति अलग हो सकती है, ऊंची हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है। जैसे नाम उसका बढ़ जाता है श्रवण कुमार, माता पिता के सेवक, तो हमें सबको श्रवण कुमार जी जैसी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अपने गुरु शब्दों को अपने चित्त में रख करके इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना चाहिए।
रे ग्रदारा दस सुत भाई, कहते हैं ये घर परिवार लुगाई टाबर हमेशा मिली, गाय भैंस बन जाए तो भी परिवार मिली, भेड़ बकरी मिल जाए तो ही माता पिता भाई बंधु सब मिल जाए। लेकिन अब की बार ये मोक्ष का मार्ग केवल मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य ही कर सकता है, क्यों उसको बुद्धि दी है, हाथ दिया है। हरि बिना सब झूठा है जाई, रे तू अंत अकेला जावे, अकेलो आए और अकेलो ही जाए। लेकिन अट है जिते बहुत बाहर लिया रहता है, अनाप दुख पावे। एक बार ये कोई तांगा वाला आदमी मेड़ता रोड की तरफ जा रही हो, तो एक बूढ़ो आदमी आप माता ऊपर मोटी सी गांठ लिया फिरे, आगे आगे जाओ तो तांगा वाला ने दया आएगी कि बूढ़ो आदमी है, विकलांग है, अपनी गाड़ी में बिठाए लो। गाड़ी रोकियो, तांगो रोकियो, क्यों बाबा जी लारे बैठ जाओ। बाबा जी बैठ गा, गांठ नीचे नहीं उतारे। तो वो समझदार आदमी तांगा वाला, क्यों बाबा जी नीचे रख दो गांठ, कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप मने बिठाई दिया, आई घनी बात है। ओ हैं तांगा मत बाहर में नहीं देनी चाहिए, ये तो स्वार्थी नहीं हूं, ओ मने बिठाई जो कोई गणो है। जब वो तांगा वाला क्यों थारो बाहर कीमत है कि तांगा माते, तो गांठड़ी रो बाहर कीमत है कि तांगा माते, जन माडणी क्यों बोझ ले। यही अपने साथ में हुईड़ी है, अपा होचा ओ काम मैं नहीं करूं तो कोई नहीं कर सके। और मैं सुबह जल्दी कणी कणी नेताजी कहेगा महाराज मैं नहीं गयो हूं तो 20 कुत्ता भूखा मर जावे। मैं क्यों, कोई नहीं मरे, सबको पालने वाला परमात्मा है और सबकी देखभाल वो करे। लेकिन आपा तो माडणी हबाव है, माडणी बोझ लेवा। रे तू चेतन देखे अंधा, ये माया मोह सब धंधा, कि ये माया है, परमात्मा की अपरा शक्तियां, ये मोह ममता, इसी के कारण भी हम बार बार जन्मते हैं, बार बार दुख पाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब से फरमाते हैं कि मोह माया की काटी पासिर के कबीर मिट्टी 84 एकदम आसान है, लेकिन अपने ये मन से संसार जाता नहीं है। संसार चला जाएगा, एक शब्द के अलावा हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा, उसको एकांत कहते हैं। जब एकांत एक सेकंड भी आ गया तो उस दिन अपना बल्ला हो जाएगा। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत नृत्य थिर होय, कहे कबीर एक पलक ने कल्पन पहुंचे कोई। कबीर साहब फरमावे एक सेकंड में आदमी आप रो भलो कर सके, लेकिन वो दुख बाहर लो जो भी है वो मिटे जने वे, वो मन मुंह सब चीजा निकल जने वे, अपनो हवाव है सब हाथे लिया रेखा। ये अवसर बहुरे ने आवे, फिर मिन का जन्मन पावे। कहते तो अब की बार भगवान ने तो पगतियां डकारियो है, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। आज आप मिन गाजन देखो स्वतंत्र बैठा, महापुरुषों की वाणी सुन रही, हाँ अपनी मर्जी वजन पानी पिला, मर्जी वजह को काम कर ला, ढोर बढ़िया बजे, कुछ हाथ में नहीं है। अब दादू ढीलन कीजिए, हरि राम भजन कर लीजिए। कहता अब ढील मत करना, भजन कर ले, माला फेर ले, सुमरन कर ले। मन रे देखत जन्म गयो, देखते ही देखते 80-80 वर्ष का होगा, 80-80 वर्ष का होगा, 60-60 वर्ष का होगा, अभी तक कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमावे कि बिन देखिया जाप जपे सो रहन का सपना है, कहे कबीर दीदार प्रगट भया, फिर जाप किसी का जपना है। आपा नागौर में रहवा या दिल्ली में रहवा, चाहे बम्बो रहे, जिते कहा पो जानो है, पो जानो है, पो जानो है, और पो में आया बाद में भी कहा पो जानो है, पो जानो है, तो की कर जावा। कहते हैं लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन कैसे देखा सीखी से। एक जंगल में एक आश्रम हो, अपन जैसे बाप जी को आश्रम है, इन्हीं प्रकार हूं एक जंगल में आश्रम हो, और वे संत रोजीना चुगुर डालता तो कई कबूतर आएगा मान कने, ये सब कबूतर संतान कने आसपास में भटकता। संतान वीर मत दया आई, और संत क्यों अगर मैं कदे जोड़े लाऊं जाऊं या कटे सत्संग में जाऊं, लारूं कोई शिकारी आने कबूतरान पकड़ नहीं ले, तो ऐसा करूं या नहीं एक पाठ पढ़ाऊं, बचने को तरीको बताऊं। तो वे सब कबूतरान बुठान क्यों भाई
देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम मत चुगना। कि ठीक है। अबे बेबी ने एक गीत बना लियो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत चुगना। एक दिन वे संत कटे बारे गया और शिकारी कियो वे संतांगन पालड़ा कबूतर बड़ा मजबूत है, बढ़िया बढ़िया कबूतर है, वन पकड़ला तो अपनो गुजारो हो सके, बेच देवा। जी वो आदमी आश्रम के पास में आन खड़ो भी हो और वे सब कबूतर गीत गावे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत चुगना। शिकारी मन में विचार करे तो सब संतों का चेता एड़ा चीज जीव है, ए तो अपने जाल में नहीं फंसे, चलो कोई बात नहीं, दुकानदारी तो खोलो। जी वो जाल बिछे दाना डालिया, सब कबूतर चुगे, इन जाल में फंसियोड़ा और कहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत चुगना। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान की बातें सब करते हैं, सत्संग में सब जाते हैं, संत भी बनते हैं, शाम सुबह आरती अष्टक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इसका भेद, इसका रहस्य समझ में नहीं आया और वही कार्य करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। फिर उनमें और उनमें फर्क क्या होगा, उनका बचाव नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष मन को कहते हैं, मनी राम तो ये सब जमदंड को छोड़, ये सब परपंच को छोड़ और एक परमात्मा के अलावा कुछ भी तेरे चित्त में मत रख। मन इंद्री ज्ञान विचारा ताते जन्म जुआ जीव हारा। अपने मन के लिए और अपनी इंद्रियों के लिए, इंद्रियों क्या है, 5 इंद्रिय हैं अपनी। आंखें हैं, क्या चाहती हैं, बढ़िया बढ़िया दृश्य कि भाई आज घूमना हलो, कटी पहाड़ों में हलो, कटी शिमला में हलो, कटी अमेरिका में हलो, कटी दुबई में हलो। ये क्या है, संत महापुरुष कहते घूमना देशाटन, ये भी मनोरंजन जैसा है, ज्ञान का नहीं है। ये जो भी घूमते हैं इधर उधर, उनको ज्ञान से लेना देना नहीं है। तो 5 इंद्रियां जो है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 महाविषयों, ये इन इंद्रियों से पैदा होता है। तो हमने इंद्रियों के लिए और अपने मन के लिए कभी अपने आप को नहीं जाना, कभी अपने आप का विचार नहीं किया, और हमने ये जन्म जुआ में जैसे लोग पैसे हारते हैं, उसी प्रकार से हमने ये जन्म हार दिया। इतना महंगा, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ मानव जीवन था जो देवताओं को भी नहीं मिलने वाला, ऐसा तन अपने को मिला, लेकिन हमने इन विषय विकारों में खराब कर दिया। इस मन के अधीन होने के कारण हमने खराब कर दिया। मन झूठ सांच कर जाने, हरिसाध कहे नहीं माने। कहते ये मनीराम जो है अपने मनमाने हिसाब से, अपने ढंग से झूठ को सच कर लेता है, सच को झूठ कर लेता है, और जो संत महापुरुषों ने कहे वो संदेश नहीं माना। एक चुटकुलो है तो हंसी मजाक रो है, लेकिन कहे संत क्यों यूं और लोग समझ रहे यूं, इन अर्थ पूरा समझ में नहीं आया, जना ऊंधा काम होगा। एक बार कोई एक भगत रे होरो जी बीमार होगा, ससुरो जी बीमार होगा, जन बा घरवाली क्यों भाई हुणो मारे पिताजी देखो थान मा तो उपकार करन, थानो मारो संबंध जुड़ायो है, तो थाने वे भी पिताजी के समान है। वो क्यों है, हाँ सही बात है, 4 माँ बाप है जगह में, हव हो रहा भी माता पिता ही है। तो क्यों आप भी बीमार है, सपा का नाम आया है, आप एक बार हमारा हालचाल पूछो, साता पूछो। जब वो आदमी के मैं तो कि हुणु हूं को नहीं, बोलो आदमी हूं, बे काई टकाई कह, मैं काई टकाई क्या हूं, किकर बात बनी, क्यों नहीं जानो थाने पड़ी, थाने हुसरो जी राजी गई कि भाई पावना आया, तो क्यों मैं थाने 4 बात ही कह दूं, 22 बात पूछी बत्ती पूछे कोनी कि देखो थे सब पहले पूत मारे पीर में जाओ, जन हैंग लोग राजी भाई, मारा भाई, मेरा काका, मेरा बाबा, मारे भाई भोजयान काकियान, जैसे पावना आएगा भाई, पावना आएगा। जन थाने बैठन वास्ते स्टूल दे, थे चुपचाप बाबा जी कन बेवणो और हड़े पूछनो, बाबा जी अब हड़दा की करे थारी। जन बे सब कनो आया, जो की फर्क है, बे कहे अब ठीक है, आराम है। जन कहनो बस आई मैं चाहूं, आई थारी बेटी चावे,
ठीक है। दूसरी बात कहीं कि दूसरी बात बीमार आदमी ने पूछ लेनो जिमो कहीं हो तो बीमार आदमी हल्को भोजन जिमे, खिचड़ी जिमे, दलियो जिमे। कहनो ठीक है बाबा जी, वो थाने पेट में आटा में जोर नहीं पड़े, हल्को दान छोको है। तीसरी बात आदमी ने बाबा जी ने पूछ लेना हुओ कटे तो बूढ़ो आदमी बीमार आदमी कटे ओला में हुए कटे ओरी में हुए मैंने कि ठीक है दान ही बाहर नहीं आवे। अब वो आदमी बोलो घियो परो हार है हैंग लोग राजी व्या पावना आएगा, भाई पावना आएगा, कोई क्यों जीजो जी आएगा, कोई क्यों फूफो जी आएगा। स्टूल दियो बाबा जी कन बैठा और वो पावनो क्यों कि बाबा जी अब तबीयत की करे जन हो रहा क्यों पावना अब कहीं बतावा। डॉक्टर तो हाथ झटक दिया क्यों अब जीवे कोनी घरे जाओ सेवा करो, 2-4 दिन का मेहमान है। अब बोला आदमी ने रचोड़ी भाई चीज दिन क्यों वाह ठीक सा आई मैं चाहूं आई थारी बेटी चावे। डोकरा ने रीस आएगी क्यों पे या मारा छोरा लगावे, दवाई पानी है जो मारा छोरा लगावे, सेवा है जो मारा छोरा करे, इन पावना ने कहीं जोर आयो ओ क्यों मारनी चावे। बाबा ने एकदम रीस आएगी। दूसरी बात पूछी बाबा जी जीमो कहीं हो तो रीस में आदमी कहीं के बाटा जीमा और कहीं अपने देसी भाषा में कोई आदमी रीस आईडी बतलावे वो ऊंधो ही बोली जन क्यों बाबा जी जीमो कहीं हो ये क्यों मोटोड़ी मंगरी का बाटा क्यों छोको छोको आप रे आंता में जोर को नहीं पड़े हल्को दान बढ़िया। तीसरी बात जी बाबा ने जोर ज्यादा आएगी और रीस ज्यादा आएगी हुओ कटे हो बार अपन क्यों बेरा में हुआ बाबू क्यों बेरा में हूँ क्यों नहीं ठीक है बट थारे ही बाहर नहीं आवे और बीमार आदमी थोड़ा ओला में होना चाहिए। बोलो अब मैं जाऊं कि मरा हुआ हटके तू भाई मान मारे बीपी ऊंची कर दी तू। तो ऐसे ही संत महापुरुष की कियो और आप की हुन लियो। संत महात्मा कड़ नहीं अपन जाऊन को क्यों अपन वीर कड़ नहीं होगा। अर्थ जब पूरा समझ में नहीं आया जन अनर्थ होगो जने ए सब शास्त्र अपन झूठा लागन लागा, इन शास्त्रों में अपन विश्वास हटगो। तो संत महापुरुष कहे कि पहले पूरा ज्ञान सीखो, विवेक सीखो, बोध सीखो, अच्छे संतों के संग में जाकर इस जीवन का अर्थ समझो। जब जो है अपने को आनंद मिलेगा, अपने को सुख मिलेगा और उस परम शाश्वत सत्य से अपने को मिलने में आसानी होगी। और ये मनीराम किस प्रकार के कार्यों से, किस प्रकार की साधना से ये कब्जे में होगा, ये भी संतों से जाकर पूछो। संत महापुरुष कहते हैं मन स्वादी बहुत बनावे, मैं जानिया विषय बतावे। मन मांगे सोई दीजे, हम राम दुखी क्यों कीजे। मन सभी छाड़ विकारा, प्राणी होय गुणते त्या नेरा। निर्गुण निज गई रहिए, दादू साध कहते कहिए। कहते ये मनीराम कहवे सीख चले गुरु साध की तो तू निर्मल होए। तो निर्मल कैसे होगा? संतों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, संतों से, सत शब्दों से, सत्संग से तुम्हारा विशेष प्रेम होगा तो तू चलेगा। अपन रात का अपना कहनो देखा, दिन भर में जिन चीजों अपन ज्यादा प्रेम वे जगह, जैसे सेठ आदमी है माल बेचने को कोड वे माने रात रा हपना में माल बेचे। एक दिन एक सेठ जी है जो रात का घरे बोले हुईगा और हपना आयो माने ग्राहक आयो के 5 मीटर कपड़ो दे जो और पूरी आपरी बेड सेट लुगाईरी हाड़ियान है फाड़ फाड़ थपियां लगान मेल दी। लुगाईरी नींद जागी ओ कहीं करियो क्यों रे गली जगाई दियो कहीं मार तो घरे का 3-4 दुकान में क्यों कहना करे क्या बेडशीट फाड़ दी, हाड़ी फाड़ दी थे। तो अपनो कहनो आई दिन भर में अपन जिन चीजों प्रेम है जो को एकदम मन चित ध्यान लगाकर सुनिया उन चीजों अपनो आई। तो संत महापुरुष कहते हैं जागत जहां जहां मन रहे, सोवत तहां तहां जाए। सोते भी वहीं जाएगा। जब जीते जी जागते हुए जब हम इन सत शब्दों से, सत्संग से और सदगुरु से प्रेम करेंगे, इन सत शब्दों से प्रेम करेंगे तो सपने में भी अपने यही साथ रहेगा। विषय विकारों से, कुक्रम से, अधर्म से करेंगे तो हमें सपने में भी वही विषय विकार सताएंगे।
सेठ आदमी ने सपना में भी ग्राहक दिखे, कामी आदमी ने सपना में भी काम वासना सुने, और सत्संगी संत गुरुमुखी आदमी ने सपना में भी भजन की हो जाए। तो आपा लोग बड़े भाग्यशाली हाँ, ऐसे संत महापुरुषों की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। केवल सुनने से, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, अपने को इसमें लगना है। जैसे दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, भगता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ये ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं पाई, कै सुन जन्म गमाई। सुनते सुनते भी जन्म गम जाएगा और कहते कहते भी जन्म गम जाएगा। जब सार चीज का पता नहीं किया, सार चीज की ओर नहीं लगे, भजन साधन में नहीं लगे, विवेक बोध से नहीं लगे, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं। हमने घर बार छोड़ा, लुगाई टाबर छोड़िया, माँ बाप छोड़िया, घर गांव छोड़िया, दोस्त छोड़िया, तो ये पड़पच हाथ में आई गयो। तो भी संत महापुरुष कहते हैं सार चीज नहीं मिलेगा, अपने चित्त को केवल भजन में लगाओ, तब तुमको सुख मिलेगा, तब आनंद मिलेगा। आप ये मकान बनाओ या हम ये मकान बनाओ, एक ही बात है, चित्त इसमें अशांत रहता है। इस प्रपंच में सबका चित्त अशांत होता है, और जो भी लोग प्रपंच में जाते हैं उनको ये सुख नहीं मिलेगा। मैं हमारी बात बताऊं कि जब मैं अट आयो उनटे मन और हो, आज थोड़ो सो फर्क है में। क्यों? आप पंचायती हो से आज बढ़ जाओ, और आज भी सत्संग करो, आज बढ़ने जाओ, ये आश्रम बनाओ, और मंदिर बनाओ, और ये बनाओ, और वो बनाओ, आने जाने वाला लोगों ने कमरा बनाओ, तो मन की स्थिरता वह खत्म हो गई। मन को जो एकांत हो वो टूट गयो। ठीक है, अपना शुभ काम है, श्रेष्ठ काम है, पवित्र काम है, लेकिन फिर भी काम काम है, भजन अलग है, सेवा अलग है, भजन अलग है, दान और पुण्य अलग है और भजन अलग है। लोग हैं जो सेवा ने, दान पुण्य ने, इन सब ने ज्ञान ही समझे। ये भजन गाना, कथा कीर्तन करना, इसको भी ज्ञान समझते हैं, ये भी ज्ञान से न्यारा है, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन ज्ञान फिर भी इनसे न्यारा है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ज्ञान से जब हम लगेंगे तभी हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। हम अभी अपना मन 1000 जगह के टुकड़े हो चुके हैं, यहाँ भी लगा, वहां भी लगा, वहां भी लगा। जब ये मन एक जगह लगेगा उसी दिन अपना काम हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मन को अपने कब्जे में करने का यत्न संतों से पूछो, सत्संग से पूछो, सदगुरु से पूछो, और तभी हम अपना जन्म शुभ कर सकते हैं। घर बार छोड़ने से, भजन गाने से, कथा कीर्तन करने से, साधु बनने से या पहाड़ों में जाने से भी काम नहीं चलेगा। पहाड़ों में जानवर घने ही रहे, जंगल में जो है कीड़ा कमेड़ा, हाथी, घोड़ा की चीजें रहे। या सोचा भाई पैसा छोड़ना तो जानवर एक ही ने तो पैसा लेवे, ने कपड़ा पहरे, ने जूता पहरे, ने रोटियां खावे, जो मिले जो को खा जावे। तो ये सब शरीर का व्यवहार लोग जानते हैं। कई लोग कहे महाराज जोरदार ऐसा पैसा नहीं लेवे, तो भाई कहीं फर्क पड़ गो। महाराज जोरदार है, रोटी नहीं खावे, मैं भी 2 दिन से नहीं खाई, मरू थोड़ी हूँ, रोटी की जगह फल फ्रूट खा लिया, बात वाके बाद उधर पूर्ति हो गई, दूध पी लिया। तो ये खाने से, पहनने से, करने से, रहने से, ये सब ज्ञान इन सब से न्यारा है। राजा जनक राजा होते हुए भी, इतनी रानियां होते हुए भी रविदास जी महाराज ने उनको विदेही माना कि ये श्रेष्ठ है राजा। और सुखदेव जी जंगल में त्यागी थे, जन्मते ही उन्होंने माया का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये इनके बरोबर नहीं है। तो ज्ञान जो है सबसे अलग है। तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संग की पल एक, तो ही बराबर ना तुले सुखदेव किया विवेक। सुखदेव जी महाराज खुद कहते हैं कि ये सत्संग, ज्ञान, विवेक, बोध, विचार इन सबसे न्यारा है। और यही सुखराम जी महाराज अपने बिरई राम धाम के आदि संस्थापक ये भी कहते हैं कह सुखराम भेद भी न बजिया छाछ उपरला पानी। राम राम कर रहा है लेकिन मन में कई चीज है, मन में कई इच्छा है, मन में कई लालसा है, सुरती कटे लागी है, चित कटे लागो है, बुद्धि कटे लागोड़ी है।
तो संत महापुरुष कहते हैं इन सबको एक करो, इन सबको नजदीक लाओ, एक जगह ला करके फिर संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, उसी दिन अपना कल्याण हो जाएगा। अपने तो न तो संतों के प्रति ज्ञान है, क्यों आज की हवा जो है आई भयंकर है, हर जगह संत ने कोई बहुत बड़ो आतंकवादी जड़ों बताई, बलात्कारी, कुकर्मी, अधर्मी, पापी, फिल्मों से ले लो, दूसरी और कोई सभ्यता में ले लो, और कोई संस्कृति में ले लो, कहते हैं नहीं ये तो सब ऐसे ही हैं। क्यों? ये लोग चाहते हैं कि आपका मन इनसे हटेगा तो फिर हम अपने कभी भी अपनी नाथ डाल देंगे। जैसे हम उस परमात्मा की शरण छोड़ देंगे तो हमें माया कभी भी ठग लेगी, और परमात्मा की शरण रहेगी, साधु संतों का सानिध्य रहेगा, सदगुरु का सानिध्य रहेगा, तो हमें कोई भटका नहीं सकेगा, कोई बहका नहीं सकेगा। तो निरंतर संतों से इस प्रकार का पावन शुद्ध प्रेम रखते हुए हम यूं कर लो दादूरा, अपनो टाइम होगा। दादू राम दादू राम दादू, सब जने बोलो दादू राम दादू राम दादू राम दादू दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार, राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम शरण कमला में, मन मेरो भंवर बनो रे, श्री दादू राम चरण कमला में, मन मेरो भंवर बनो, श्री दादू राम चरण कमला में, मन मेरो भंवर बनो रहिए, श्री दादू राम मन मेरो भंवर बनो रहिए, मन मेरो भंवर बनो रहिए, श्री दादू राम चरण कमलों, मन मेरो भंवर बनो रहिए, श्री दादू राम चरण। आप सब लोग शेयर कर जो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज सत्संग पहुंचनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका मंगल हो, आनंद हो, आपका मन भजन में लगा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज यहीं विश्राम लेते हैं। कल आप समय पर आ जाइए। दादू राम सत्यराम बाबा जी महाराज की जय।